नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। हमारे रीट की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम रीट के जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी बात करेंगे क्योंकि उनकी 26 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो आपको कन्फ्यूजन से बचाएंगे। यानी हम जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत सा कन्फ्यूजन हमें हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको इन टिप्स को ध्यान में रखना है, शांत दिमाग से और पूरा सोच विचार करके आराम से अपना पेपर है वो हल करना है। तो कुछ टिप्स की बातें हम करेंगे, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने। मैं डॉक्टर महेंद्र कारडिया आपसे बातचीत कर रहे हैं और बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपना जो परीक्षा में पेपर सॉल्व करेंगे, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी मदद करेंगे परीक्षा में पेपर को हल करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको रीट कह रहे हैं, रीट का जो एग्ज़ाम में बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रश्न पत्र को किस तरह हल करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि प्रश्न पत्र जो आपका रीट का आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। इसमें बहुत से कागज़ होंगे क्योंकि सभी भाषाएं उसमें होंगी। पेपर चॉइस फर्स्ट और चॉइस सेकंड, प्रथम लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो आपको जो प्रश्न पत्र है उसके बहुत सारे पेज होने के कारण कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर उनके लिए है और कौन सा उनके लिए नहीं है। उन्हें किस पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये समझने में पूरी समझ आने में क्या हो जाती है, आपकी पूरी मेहनत लगती है। और अगर समझ नहीं पाते हैं तो पूरी मेहनत जो आपने की है वो बेकार चली जाती है। और इसी को ध्यान में रखें तो जो रीट की तैयारी करवाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दैनिक भास्कर समूह से जुड़े हुए हैं और जो हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से अगर बातचीत करें तो लगभग 10% विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र जैसे मिलेगा, आपको सबसे पहले ऊपर की जो लाइनें और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में तुरंत प्रश्न को हल करने नहीं लग जाना है। पेपर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चाहे पेपर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर मिलने के बाद ऊपर की जो लाइनों में आपके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का आपको बहुत आराम से अध्ययन करना है। हड़बड़ाहट जल्दीबाजी में पेपर हल नहीं करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जिन जिन विषयों की परीक्षा आपको देनी है उन विषयों के प्रश्न पत्रों को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले कि आपको कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज आपकी कौन सी है, ये आपको पहले से सिलेक्ट करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रश्न पत्र के ऊपर टिक मार्क भी कर सकते हैं, या प्रश्न पत्र जो आपको करने हैं उनको आप कॉर्नर से मोड़ भी सकते हैं। वो आपको पहचान दिला देंगे, आपको यही हल करना है। तो सेलेक्ट जो आप करेंगे किसको, जिनका पेपर आपको देना है। उदाहरण के लिए अगर समझें कि आपने पहला जो भाषा है वो हिंदी ले रखी है, तो सबसे पहले भाषा वाला जो पोर्शन जब आएगा तो आपको पहले हिंदी सेलेक्ट करना है। सेकंड में आपने जैसे कौन सा सब्जेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करना है, उस कागज़ को मोड़ देना है या आप उसको टिक लगा देना है। जब पेपर हल करते समय वहाँ तक पहुँचे तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि आपको ये पेपर सॉल्व करना है।
प्रश्न पत्र के बंडल में किस किस विषय के प्रश्न पत्र की सीरीज होगी और रीट के प्रश्न पत्र को किस तरह सॉल्व करना है, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखो कुल प्रश्न जो आपके आएंगे वो आएंगे 150। कौन कौन से विषय के प्रश्न की सीरीज से आते हैं, तो देखिए लेवल आपके दो हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि कौन से विषय किस स्टूडेंट को सॉल्व करने हैं, ये भी समझने का एक विषय है कि कौन सा लेवल है, कौन से लेवल में कौन से प्रश्न किस स्टूडेंट को करने हैं। तो सबसे पहले किस पेपर को करना है, रीड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके आएंगे मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, जिसमें मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या और बाल शास्त्र के प्रश्न आते हैं, जिन्हें सभी स्टूडेंट्स को करना जरूरी है। ये कॉमन पेपर होता है, यानी शिक्षण विद्या है, मनोविज्ञान है, बाल साहित्य जो है उससे संबंधित 30 प्रश्न आते हैं, तो उसमें सभी को करने होते हैं। मनोविज्ञान क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, बिना किसी संकोच के मनोविज्ञान प्रश्न जो पेपर आता है 30 जो प्रश्न है उनको आप हल करें। ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों परीक्षार्थियों को हल करने हैं। मनोविज्ञान के बाद में आती है भाषा फर्स्ट। कौन से पेपर को सॉल्व करने के लिए सीरीज में होंगे, तो देखिए मनोविज्ञान के बाद भाषा के प्रश्न पत्र सीरीज से आते हैं। इसमें जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इनके साथ अन्य जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं। तो ध्यान देने की बात ये है कि राजस्थान में करीब 90% के विद्यार्थी जो है वो हिंदी को ही चयन करते हैं, और इस प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न हिंदी के और 15 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों के आएंगे। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, 30 प्रश्न हो गए। तो हिंदी के जो लगभग 90% हिंदी पढ़ते हैं बच्चे, तो फर्स्ट लैंग्वेज वो हिंदी को चयन करते हैं। तो हिंदी में आपके क्या आएंगे प्रश्न, तो 15 प्रश्न तो हिंदी से संबंधित आएंगे और प्रश्न 15 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधि से संबंधित आएंगे। और भाषा 2 में कौन से प्रश्न हल करने हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने अंग्रेजी चयन किया है, आपने जिस भाषा का चयन किया है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, संस्कृत को यूज करते हैं, संस्कृत भाषा को लेते हैं। इसके बाद में बहुत कम स्टूडेंट्स है जो उर्दू, सिंधी या अन्य कोई जो भाषा है उसको लेते हैं। तो सेकंड भाषा में भी 30 प्रश्न आते हैं जिनको आपको हल करना है। भाषा में कौन से पेपर सॉल्व करना है ये ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हिंदी, जैसे मैंने बताया था, हिंदी के बाद क्या करना है, उसकी शिक्षण विधियाँ 15 प्रश्न। फिर भाषा सेकंड में अंग्रेजी प्रश्न आएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर किसी ने अंग्रेजी भाषा है वो प्रथम चुन रखी है तो उसको अंग्रेजी का करना है, हिंदी वाला पेपर नहीं करना है, क्योंकि वह आपके लिए नहीं है, वह उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, इसलिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद में अंग्रेजी शिक्षण विधियाँ भी आपको सॉल्व नहीं करनी है। फिर नंबर आता है संस्कृत का, तो संस्कृत नहीं करना है और संस्कृत शिक्षण विधियाँ भी नहीं करनी है। करीब 20 पाने पढ़ने के बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज आएगी। ये पेपर आपके लिए है, क्योंकि फर्स्ट भाषा करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो लैंग्वेज आपने चयन की थी उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। फिर से ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिसमें हिंदी प्रश्न पत्र लिया है उन्हें सेकंड भाषा में हिंदी प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि एक ही भाषा का चयन दोनों भाषा में नहीं किया जा सकता। फर्स्ट हिंदी कर लिया है तो सेकंड में दूसरी भाषा आपको चयन करनी होगी। आप याद करें कि आपने सेकंड भाषा में किस विषय का चयन किया है, जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है या कोई अन्य भाषा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जैसे बताया था अंग्रेजी या संस्कृत का चयन करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी ले रखी है तो उन्हें अंग्रेजी भाषा सेकंड जो अंग्रेजी भाषा है उसका चयन करना है, और इसके बाद सेकंड भाषा अगर संस्कृत ले रखी है तो संस्कृत भाषा का चयन आपको करना है। तो इसका पेपर सॉल्व करने के बाद बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। करीब 10% स्टूडेंट है वो इसकी शिकायत करते हैं कि उनसे गलती हो गई है। तो करना क्या है कि जैसे 90% आपके सॉल्व हो जाते हैं, 30% मनोविज्ञान विषय के, 30% हिंदी भाषा जिसने प्रथम भाषा ले रखी है या कोई अन्य भाषा ले रखी है, सेकंड 30% आपके आते हैं द्वितीय भाषा जिसने अंग्रेजी या संस्कृत ले रखी है
या अन्य करने पर 90% हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 90% हो जाते हैं। ये सब आप जब कर लेंगे तो बचेंगे 60%। 60% शेष कौन से विषय के सॉल्व करने हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। 150 में से 60 आपने 90 आपने हल कर दिए तो बचे कितने? 60 बचे। उन 60 में से एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन के आते हैं। विज्ञान और गणित के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान और गणित के विषय और शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे जिसे उस विषय के स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। जिन्होंने एसएसटी ली है तो उनको एसएसटी के पेपर हल करना है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान और गणित के जो प्रश्न है, जो विषय है, उनको लिया है तो उन्हें गणित विज्ञान के साथ उनकी शिक्षण विधियों को भी हल करना है। तो इस प्रकार से आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। और इस तरह अगर बात करें तो 1 से 5वीं के जो एसटीसी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पर्यावरण से जुड़े यानी इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो इस तरह पूरे पेपर को पूरा अच्छे से पढ़कर पूरा सोच समझ कर करना है ताकि प्रश्न पत्र सही हल कर रहे और ये तय हो जाए कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक बार वापस मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि कुल प्रश्न जो आने वाले हैं वो 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मनोविज्ञान के 30 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में आपके भाषा फर्स्ट जो लैंग्वेज ली है उसके प्रश्न आएंगे 30, शिक्षण विधियों के 15 और सब 15 प्रश्न आएंगे भाषा से संबंधित फर्स्ट से। उसके बाद में सेकंड भाषा, उसमें भी आपको 15 प्रश्न भाषा से संबंधित और 15 उसकी शिक्षण विधियों से संबंधित। तो 15 और 15 30, तो एक भाषा के 30, दोनों भाषा के हो गए 60 और 30 प्रश्न हो गए आपके मनोविज्ञान के। और 90 जब प्रश्न आप कर देते हैं तो 60 प्रश्न आपके बचते हैं। एसएसटी के हैं तो उनको एसएसटी का हल करना है, गणित और विज्ञान के हैं तो उन्हें गणित और विज्ञान के साथ उनकी शिक्षण विधियों को भी हल करना है। तो इस प्रकार से आपको अपना पेपर पूरा दिशा निर्देशों को पढ़कर पूरा आराम से, ध्यान से, बहुत शांत दिमाग से देना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप जो प्रश्न आपने चयन किया है उसी के अनुरूप आप अपना प्रश्न है वो पेपर हल करें ताकि आपको सफलता मिले। आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसमें सफल हो। धन्यवाद, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथियों को इसकी मदद मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।